हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी अपनी दिनचर्या में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो ये जो ब्लॉग है ये है भाई दूज वाले दिन का। तो सुबह सुबह घर की सारी साफ़ सफाई करके, झाड़ू पोछा वगैरह सब करके, नहा धो के पूजा करके मैं रेडी होने के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा थोड़ा सा ना आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लगा रही हूँ। देखो आप लोगों ने देखा ना, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं लगाया। मेरा ना फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा ना ब्लर हो रहा है और ना थर्सडे का दिन था तो सर नहीं धोया था हम लोगों ने, है ना। तो बाल ना थोड़े से रफ़ हो रहे हैं। एक तो बाल रफ़ हो गए हैं घर की साफ़ सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा। तो अब बालों पे कंडीशनर वगैरह नेचुरल जो है वो यूज़ करेंगे तब जाके बाल ठीक होंगे। यार पता नहीं क्यों ऐसा होता है, घर की साफ़ सफाई करने में स्किन भी रफ़ हो जाती है, बाल भी रफ़ हो जाते हैं। मेरे तो फेस पे ना दाने भी हो गए हैं एलर्जी से, और साथ में ना सर्दी भी हो गई है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली सी नज़र आ रही होगी क्योंकि गला मेरा काफ़ी ज़्यादा छिल रहा है, तो आवाज़ भी ना थोड़ा धीरे धीरे ही निकल रही है। तो ये ईयरिंग्स पहन लिए थे मैंने, ये मेरी देवरानी ने मुझे दिए थे बर्थडे पे गिफ्ट। कैसे लग रहे हैं बताना। उसके बाद फेस पे हल्का सा एक मॉइस्चराइज़र लगा के उपटन क्रीम यूज़ करती हूँ मैं डेली में। मैंने आप लोगों को दिखाई भी है कई बार, कल की लाइव में भी दिखाई थी मैंने आप लोगों को, है ना। तो वो उपटन क्रीम लगा ली थी मैंने फेस पे हल्की सी, और काजल लगा लिया था, बिंदी लगा ली थी, सिंदूर लगा लिया था, ठीक है। और अब बस रह गया था लिपस्टिक लगाना। तो लिपस्टिक लगा रही थी मैं, एवॉन की लिपस्टिक लगाई थी मैंने, रेड और मतलब चेरी रेड कलर का शेड था वो, मैरून और रेड के बीच का जो होता है। तो पहले लिप लाइनर लगा लिया था, देन फिर लिपस्टिक लगा ली थी बस। उसके बाद मैंने पोनी बना ली थी क्योंकि घर पे ना बाल बाल खोल के काम नहीं हो पाता। शाम को ना मुझे अपनी ननद के घर भी जाना है तो तब हम करेंगे। इस वाले कुर्ते पे ना मैं कोटी और पहनती हूँ, वो मैं शाम को पहनूंगी, आप लोग देखना, ठीक है। अभी घर पे ही थे तो मैंने पहनी नहीं थी। वो जयपुर स्टाइल में है। ये लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है? मुझे ये वाला शेड बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो ये हो गई थी मैं रेडी। बहुत ज़्यादा हाई फाई कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि घर पे ही थे, ठीक है। तो रेडी हो गई थी। अब चलो चलते हैं किचन में और खाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि भैया भाभी वगैरह सब आने वाले हैं। साल में एक ये दिन होता है दौज वाला, जिस दिन भैया भाभी पूरी फैमिली के साथ आते हैं, वरना ज़्यादातर मैं ही मायके चली जाती हूँ कुछ काम होता है तो, क्योंकि मम्मी मुझे ही बुला लेती हैं। भैया भाभी वगैरह फ्री नहीं होते, वो तो कोई काम होता है या फिर तीज त्यौहार होते हैं ना तभी आ पाते हैं, वरना यार सबके वो ये अपने सब बच्चे जॉब और सरकारी जॉब में है मेरे दोनों भैया, तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। और फिर भाभी भी ऐसे अकेले नहीं आ पाती है ना। और एक भैया तो मेरे बाहर ही रहते हैं, जो मेरा छोटा वाला भाई है जो PCS है वो बाहर ही रहता है, तो वो आ ही नहीं पाता, वो अलीगढ़ ही कम आता है तो फिर वो मम्मी पापा के पास ही रुक जाता है। मेरे पास कोई काम होता है वो तभी आ पाता है। तो आज मैंने डिसाइड किया था छोले कुलचे बनाने के लिए। मैं हर बार ना कुछ अलग बनाती हूँ हर साल। मैं पिछले साल मैंने कढ़ाई पनीर और नान खिलाया था उन लोगों को, उससे पिछले साल मैंने डोसा बना के खिलाया था। तो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि चलो छोले कुलचे बनाते हैं ना। उन लोगों ने मेरे हाथ के छोले कुलचे खाए भी नहीं थे। तो मटरा उबाल ली थी मैंने, ठीक है। उसमें मैंने बॉइल्ड आलू डाला, टमाटर डाला और हरी मिर्च हरा धनिया डाला था। बच्चों के लिए ना मैंने बिना मिर्च के ना बना के अलग से निकाल लिए थे क्योंकि बच्चे नहीं खाते ना ये सब चीज़ें, हरा धनिया हरी मिर्च नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए अलग से बना के निकाल दिए थे। और मेरे घर में ना कुछ लोग प्याज भी नहीं खाते, तो मैंने बिना प्याज के भी बनाए थे अलग से, उन लोगों के निकाल दिए थे। और इसमें फिर मैंने प्याज ऐड कर दिया था। इसमें मैंने भुना हुआ हींग जीरा चना मसाला डाला था और साबुत धनिया खटाई डाली थी, और बाकी वेजिटेबल्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया। थोड़ा सा काला नमक भी डाला था और सेंधा नमक भी डाला था। ऐसे ना ये थोड़ा सा मसाले वगैरह डाल के सब, और ना एकदम सूखे सूखे से ना ये अच्छे नहीं लगते, तो थोड़े गीले वाले बनाए थे, मतलब ज़्यादा सीटी मार के जो थोड़े से अच्छे से गल जाते हैं ना वो वाले, है ना। तो मैंने काफ़ी सारे उबाल लिए थे, जिसमें से ना मैं अभी आधे ही बना रही थी क्योंकि कम नहीं पड़ने चाहिए, तो मैंने आधे निकाल के रख दिए थे अलग। अगर बच गए तो वो बाद में यूज़ कर लेंगे, चावल वगैरह बना लेंगे उसके साथ, है ना, देख लेंगे। तो अभी तो मैं ऐसे ही बना रही थी। और कुलचे के ना मैंने मार्केट से पैकेट मंगा लिए थे, आपको उधर दिख रहे होंगे, पिंक कलर की थैली में रखे हुए हैं कुलचे के पैकेट, तो वो मैंने मंगा लिए थे। तो थोड़ा सा ना मतलब आसान रहता है खाना वाना बनाना, जिससे कि सबके साथ ना बैठ के मैं बात भी कर पाती हूँ और एंजॉय भी कर पाती हूँ। तो मैं इसीलिए ना पहले से इन सब चीज़ों की तैयारी कुछ इस तरीके से करके रख देती हूँ, क्योंकि ना सब लोग आ जाते हैं एक साथ, तो फिर बहुत ही ज़्यादा हवर दबर सी मच जाती है एकदम से। नीचे भी सब लोग आ जाते हैं एक साथ और ऊपर भी, तो बहुत ही ज़्यादा हवर दबर सी हो जाती है। मैंने हनु को टेस्ट कराया कि इसमें मिर्च मसाले कैसे हैं,
बट वो ना ठीक से बता नहीं पाता। मेरा तो फास्ट था। हमारे यहाँ पे ना दौज पे फास्ट रखा जाता है, जब तक भैया खाना नहीं खा लेते ना तब तक हम लोग फास्ट रखते हैं अपना, ठीक है। बस पानी पी लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते। तो बस इस तरीके से फास्ट रखा जाता है। तो जब भैया अगर रात को आता है पूरा दिन वेट करके, तो फिर हमें रात तक फास्ट रखना पड़ता है। तो भैया दोपहर को आए थे 1 बजे करीब, 1 बज गया था उनका। वैसे कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आएँ, बट सब लोग आते हैं ना एक साथ, दोनों भैया, दोनों भाभी, बच्चे वगैरह, तो यार थोड़ा बहुत देर ना हो ही जाता है। और भाभी ना अपने भैया का भी टीका करते हुए आ रही थी, तो उनको थोड़ा सा देर हो गई थी, वरना जल्दी आ जाते हैं। कभी कभी तो 10 बजे भी आ जाते हैं, इसलिए कि फिर मेरे को भूखा ना रहना पड़े। तो बस यही होता है। तो मैंने ये बना लिया था और तैयारी करके सब रख दी थी। उसके बाद सब लोग आ गए थे एक साथ ही, तो नीचे ले गई थी मैं सबको, क्योंकि पूजा वूजा के काम तो सब हम लोग नीचे ही करते हैं। तो सबसे पहले बड़े वाले भैया की फैमिली है, ये मेरे बड़े भैया, बड़ी भाभी, गौरी, चैतन्य, इन लोगों को आप लोग जानते ही हो, बहुत सारे ब्लॉग में दिखा भी चुकी हूँ। तो मैंने इन लोगों का टीका किया, फिर इन लोगों का सामान दिया मैंने, मीठा, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, है ना, और केक मंगाए थे बच्चों के लिए, बनाना वाला लंच बॉक्स मंगाया था, बच्चों को कुरकुरे पसंद है तो वो भी मंगाए थे, वेफर्स मंगाई थी। और मैं ना भाभी को भी ज़रूर देती हूँ कुछ। हमारे यहाँ पे खाली टीका नहीं होता है कि मतलब भैया और भतीजे वगैरह को दे दो, और तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ मंगाती हूँ, है ना। तो काफ़ी सारा सामान हो जाता है। गोले, अगर किसी रीज़न की वजह से भैया नहीं आ पाते हैं, वैसे मेरे साथ ऐसा चांस नहीं हुआ क्योंकि मैं तो लोकल हूँ, बट छोटी वाली सिस्टर बाहर रहती है, तो उसके साथ होता है ये कि कभी कभी भैया नहीं पहुँच पाते, तो वो गोले पे ही टीका करके रख देती है। मतलब गोले को ऐसा माना जाता है कि यही भैया की बुंडी है, इसी पे टीका कर देते हैं। तो मेरे साथ तो खैर ऐसे चांस नहीं पड़ा, क्योंकि मैं लोकल ही हूँ ना, तो भैया आ ही जाते हैं हमेशा। भैया भी अलीगढ़ हैं और मैं भी अलीगढ़ हूँ। तो और छोटा वाला भाई भी, भैया घर तो आता ही है ना, तो इसलिए देखो बच्चे ना इतना सारा सामान देखे, देखो देखो कैसे खुश हो गए। चैतन्य के फेस की स्माइल देखो, स्माइल बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे सामान निकलता जा रहा है मेरे पोटले से, उसकी स्माइल बढ़ती जा रही है ना। तो अभी ना आवाज़ इसलिए बंद कर दी है कि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था नीचे, और खुश बहुत ज़्यादा हो गया था चैतन्य। उसके बाद फिर गौरी ने हनु का टीका किया, है ना। बहन में अभी ये बेचारी अकेली बहन है, अर्चना की लड़कियां आती हैं तो हो जाती 2 और बहन, वरना ये अकेली है, बाकी सब बेचारी की बुआ हैं। तो अभी देखो गौरी भी कितनी ज़्यादा खुश है, इतना सारा सामान मिल गया था उसको। उसके बाद गौरी ना परफ्यूम लेकर आई थी हनु के लिए, बेला वीटा का। तो हनु भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसको परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। गौरी 1 साल छोटी है हनु से, बट मैं उसके पैर छुलवाती हूँ, जिससे कि उसे पता चले कि दीदी है और बहनों की इज्जत करे, इसीलिए। तो अच्छे संस्कार हमें बचपन से ही डालने चाहिए। ये मेरा छोटा वाला भैया है, ये छोटी वाली भाभी अभी इनके बेटा हुआ था। मैंने आप लोगों को फ़ोटोज़ तब नहीं दिखाए थे क्योंकि ये लोग मना करते थे, बट अभी ये लोग मना नहीं करते। तो 6 महीने का हो गया है इनका बेटा भी, बहुत प्यारा है, बेयांश नाम है उनका, बहुत ज़्यादा क्यूट है। देखो अब किसी को दिक्कत नहीं होती वीडियोज़ वगैरह बनवाने में। स्टार्टिंग में ना ये लोग थोड़ा अवॉइड करते थे, बेबी भी छोटा था ना, तो बोलते थे कि नहीं दीदी अभी शूट मत करो। अब तो खैर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो अब सबको अच्छा लगता है। बड़े वाले भैया मेरे वेटनरी डॉक्टर हैं, और ये छोटा वाला भाई जो है ये PCS है। तो इसी तरीके से बस ये मेरी छोटी सी फैमिली है ना। और सिस्टर मेरी आ नहीं पाई थी क्योंकि अब मामा जी के यहाँ पे शादी है ना, 1 तारीख में 2 तारीख में, तो वो तभी आएगी, तो उससे तो अब तभी मुलाकात होगी। वहाँ पे शादी के भी ब्लॉग्स कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखा सकूँ, ठीक है, कि क्या क्या चल रहा है, कैसे हम लोग जा रहे हैं शादी वादी में। आप लोग देखना पसंद करेंगे कि नहीं, ज़रूर कमेंट करना। तो मैंने खूब सारे गिफ्ट्स दिए, देखो सब लोग खूब खुश हैं, मज़ा आता है इस बहाने, 30 त्योहारों के बहाने हम लोग मिल लेते हैं। लेन देन तो बहाना होता है, सब बराबर ही हो जाता है, बस हम लोग आपस में एक दूसरे के घर घूम लेते हैं, खुश हो लेते हैं, मिल लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी, ये टीका वीका करके ना हम सब लोग फिर ऊपर आ गए थे, है ना, नीचे सबके पैर वैर छुके। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में फटाफट से प्लेट्स लगाने, और मेरी दोनों भाभियाँ भी आ गई थी साथ में मदद कराने के लिए, है ना। बड़ी वाली भाभी ने सैलेड काट रही थी इस तरफ को, जो आपको पोर्शन नहीं दिख रहा ना दूसरी वाली स्लैब का, उस पर खड़े होके ना वो सैलेड काट रही हैं। तो मैंने मिठाई निकाल ली थी और मिठाई भी एक प्लेट में लगा दी थी, और इधर भाभी सैलेड काट रही है। देखो मैं उनसे ना बातें भी कर रही हूँ, बट मेरा कैमरा ना इस तरफ को रखा है क्योंकि एक तरफ ही कोई रख पाता है। देखो भाभी आ गई, तो इधर ना प्लेट्स लगा दी थी भाभी ने बाउल में, कहा कि लाओ मैं छोले वगैरह कर देती हूँ। मैंने उनको बता दिया था कि बच्चों के किधर किधर हैं और बड़े लोगों के ना किधर किधर है। ये जो मेरी बड़ी भाभी है ना, इन्हीं का भी यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, तो इनकी बच्चेदानी निकल गई है अब। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, बहुत ही बड़ा ट्यूमर हो गया था उसमें, तो बहुत परेशान नहीं। और दोनों भाभियों का ऑपरेशन एक साथ ही हुआ था मेरा लास्ट ईयर। इनका बच्चेदानी का हुआ था और छोटी वाली के बेबी हुआ था तब। अभी
ये जो ठंड निकल के गई है ना, इसी में हुआ था, 6 महीने हो गए, तो बहुत पतली सी हो गई थी ये। अब थोड़ा सा ठीक हो गई है मेरी भाभी, और ठीक हो जाएंगी थोड़ा सा। दोनों भाभियाँ मेरी पतली ही हैं, मैं ही सबके आगे सबसे लंबी चौड़ी लगती हूँ। सिस्टर भी मेरी पतली है, और यहाँ पे ससुराल में भी ना सब पतले पतले ही हैं, तो मैं ही अलग से लंबी चौड़ी लगती हूँ सब लोगों के सामने। तो इधर भाभी ना प्लेट्स लगाती जा रही थी, और हम लोग ना अपनी बातें भी बनाते जा रहे थे, और मैं कुलचे भी सेकती जा रही थी, और भाभी ने उधर जाके सर्व कर दिया था। आज पहली बार इस तरीके से ना मैंने ब्लॉग में शूट किया है भाभीयों को, वरना कम ही हो पाता है। वैसे बड़ी वाली भाभी को तो आपने हमेशा ब्लॉग्स में मेरे देखा ही होगा, जब मैं मम्मी के घर पे भी जाती हूँ उनको कोई दिक्कत नहीं होती शूटिंग वूटिंग में, लेकिन छोटी वाली भाभी ना कम शूट करवाती है। बट आज के ब्लॉग में आप उसको भी देख लोगे अच्छे से, तो कुछ यही रहता है। और फिर जब हम सब लोगों ने खाना खा लिया था ना, तो बाबू सो गया था, जो है ब्यांश जो है छोटा वाला भतीजा मेरा, वो सो गया था, उसे एक रूम में अलग सुला दिया था। वो सो जाएगा ना तब छोटी वाली भाभी भी आ जाएगी, अभी वो भी आपको किचन में दिखाई देगी मेरे साथ। तो मैं फटाफट से ना कुलचे सेकती जा रही थी, और भाभी ना सबको सर्व करती जा रही थी। उधर की शूटिंग में कर नहीं पाई, क्योंकि एक तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं ना, तो बड़ी हवड़ दवड़ सी मच जाती है। बच्चे अलग अपना ऊधम मचा रहे थे, अलग ऊधम काट रहे थे, नीचे से भी बाबू भी आ गया था। वो उसके साथ ना दोस्ती है चैतन्य की, मेरे भतीजे की, और मेरी देवरानी के बेटे की, वो दोनों साथ के हैं, बराबर के से, कुछ ही महीने का डिफरेंस है उन दोनों में, तो उन दोनों की अच्छी पड़ती है, अच्छी दोस्ती है उन दोनों की, तो वो भी खुश हो जाता है। प्रत्यांश है कि चैतन्य आ गया है, तो वो लोग अपने ऊधम मस्ती में लग जाते हैं। तो सारे के सारे बच्चे बहुत ऊधम मस्ती में लग रहे थे, उनको डांट के ना खाना खिलाना पड़ा था, वरना ये उनको ये लगता ना कि फिर हम चले जाएंगे 2 घंटे बाद बुआ के घर से, तो फिर वो लोग सब मस्ती में लग जाते हैं ना। तो ये मैं ना बीच बीच में डांटती भी जा रही थी कि खाना खा लें, जिससे कि वो सब लोग, और काफ़ी हेल्प हो जाती है, भाभियाँ सर्व वगैरह करा देती हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से सेकती जा रही थी। बस यही होता है यार, परिवार की ताकत ना यही होती है कि सब लोग जब मिलजुल के काम करते हैं ना, तो अच्छा लगता है, और काम भी ना बहुत आसानी से हो जाता है ना। तो ये देखो भाभी को ना मैंने ये बाउल दे दिया था कि इसमें ना छोले करके वहीं पर रखा हो, किसी को और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। मेरी ये जो भाभी है ना, इन्होंने प्याज खाना बंद कर दिया है, क्योंकि एकादशी के व्रत रखती हैं, तुलसा जी की माला भी पहन रखी है इन्होंने, और ये बहुत ज़्यादा नियम से चलती हैं, तो इनके लिए सब कुछ मैं बिना प्याज का अलग से बनाती हूँ। बापू कहने आया था कि मुझे भी खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा ठीक है चल तू भी खा ले, तो भाभी ने उसको भी दे दिया था लगा के, है ना। तो सब लोग एक एक करके खाना खा रहे थे, उसके बाद मैंने भाभीयों के साथ खाना खाया था दोनों की। बट ये सब चीज़ें ना मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। एक तो यार सब लोग मिलते हैं ना, तो ध्यान शूटिंग पे नहीं होता, सब लोगों के साथ में होता है, उनसे बातें करने पे। छोटी वाली भाभी भी आ गई थी, ये मेरी छोटी वाली भाभी है ना, तो ये भी आ गई थी। उसने देखा कि शूटिंग हो रही है, तो वो थोड़ा सा ना उधर को जाके खड़ी हो गई, वो थोड़ा अवॉइड करती है इन सब चीज़ों को, है ना, कि ये ना शूटिंग वूटिंग हो रही है, तो वो थोड़ा कैमरे के सामने आने में थोड़ा शाई नेचर है, थोड़ा शर्माती है। तो बड़ी वाली भाभी को कोई दिक्कत नहीं, वो तो आती रहती है कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है, वो हर बार ही शूट कराती हैं। बस उसको लग रहा था कि ना यहाँ पे शूटिंग हो रही है, तो वो थोड़ा सा एक साइड में खड़ी हो गई थी। तो आपको मेरी भाभी भैया वगैरह सब कैसे लगे ये बताना ज़रूर, मेरा पीहर कैसा लगा। और बड़ी वाली जो ननद है ना मेरी, वो आगरा में रहती है, मतलब रियल ननद तो कोई भी नहीं है मेरी, ममेरी हैं, चचेरी हैं, वही सब मतलब रियल ननद की तरह हैं। तो एक ममेरी ननद जो हैं वो आगरा में रहती हैं, तो पतिदेव तो आगरा ही निकल गए थे, सुबह 7 बजे ही निकल गए थे वो, तो वो रात तक आए थे, और फिर रात को आके फिर वो अलीगढ़ वाली दीदी के घर गए थे जो ममेरी हैं, और जो चचेरी ननद वगैरह हैं, बुआ जी हैं, उन सबसे टीका कराते हुए उनको रात के 12 बज गए थे। तो हमारे साथ नहीं थे वो अपना आगरा से जब आ गए थे ना, एक तो रश बहुत ज़्यादा था, तो वो आगरा में भी जाम में फंस गए थे। तो वो वहाँ से आने के बाद ना फिर स्कूटर लेके अलग घूमे थे, सब लोगों से उनको टीका कराना था। यार हमारा ख़ानदान ना बहुत बड़ा है, तो रियल ननद नहीं है हालांकि, लेकिन चचेरी तैरी ननद बहुत है, ममेरी भी बहुत है, और सबसे ना चल रहा है हमारा आना जाना। तो पूरा दिन ना ऐसा हो जाता है कि सबके पास भागा दौड़ी ना चलती रहती है। तो पूरा दिन ये जो रक्षाबंधन और दौज वाला होता है ना, ये ऐसे निकल जाता है बिल्कुल भागा दौड़ी में। मैं भी जाती हूँ, ये मेरी भाभी ना मुझे बहुत सारी बातें बता रही थी, और हम लोग ना शादी की भी प्लानिंग कर रहे थे। 1 हफ्ते बाद मामा जी के यहाँ पे शादी है, मैंने आप लोगों को बताया ना 1 तारीख की 2 तारीख की, तो हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे थे कि कौन क्या क्या पहनेगा, कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। मेरी और मेरी भाभी की ना खूब पड़ती है, हम लोग एक से ही लगते हैं, पता है। हम लोग जब कहीं पे साथ में तैयार होके जाते हैं तो लोग हमें बहन समझते हैं, क्योंकि हमारी शक्ल भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और हमारी आदतें भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं।
तो मम्मी मुझसे कहती हैं कि मेरी 2 बेटियां गई और 2 बेटियां आ गई। छोटी वाली भाभी ना मेरी छोटी वाली सिस्टर की जैसी लगती है देखने में, और उसकी आदतें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। तो मम्मी को ऐसा लगता है कि उनकी 2 बेटियां गई शादी होके और 2 बेटियां आ गई। तो बस ऐसे ही है। तो भाभी मेरे को अपनी बातें बता रही थी जो थी, मतलब अपने उधर की भी पीहर की भी बातें बता रही थी बहुत सारी। तो मैं और भाभी बतियाते भी जा रहे थे और मैं साथ में ना ये कुलचे भी सेक के देती जा रही थी। फिर उसके बाद ये सब लोग चले गए थे, तो फिर हम लोग फिर से मुंह हाथ धो के फ्रेश होके इस वाले कुर्ते पे मैंने कोटी डाल ली थी और हम लोग शैलू भैया के साथ, मतलब देवर देवरानी के साथ हम लोग चल दिए छोटी वाली ननद के घर, जो कि अलीगढ़ में रहती हैं। तो ये उनके घर पे आ गए थे हम लोग। काफ़ी सारी मस्ती की, दीदी चाय बना रही थी। उसके बाद उन्होंने मैं ना कुछ मीठा ट्राई कराया, सास ने उनके लड्डू बना के भेजे थे, तो वो ट्राई करके देखा था मैंने, अच्छा था। छोटा छोटा ही पीस खा रही हूँ, आप लोगों को पता है ना कि मीठा अवॉइड कर रही हूँ। तो मैं ना वाइट वाला रसगुल्ला नहीं खाती, दीदी ने वो मंगा रखे थे, तो उन्होंने मुझे गुड़ वाली गजक खिलाई थी। गुड़ वाली काजू की कतरी भी खाई मैंने कल, बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद ये कुकीज़ खिलाई थी दीदी ने, चॉकलेट वाली तो सारे बच्चे ही लूट के ले गए थे, दूसरी कुकीज़ खाई थी हमने, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ये मेरी दीदी का घर आपको कैसा लगा? छोटी वाली ननद है जो कि आगरा में ही रहती है, ममेरी ननद है ये भी। ये इनकी बड़ी बहन जो है, मतलब इनसे बड़ी वाली ममेरी दीदी जो है वो आगरा में रहती हैं। तो हमने ही शादी करी है इन सब लोगों की, तो बिल्कुल रियल ननद ही है हमारी। मामी मामा जी नहीं हैं, तो हमारा घर ही मतलब मायका है इनका, है ना। तो वहीं से सब, तो ये रियल ननद की तरह ही समझो। बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे, हनु भैया मिल गया था सबको, सबकी हनु से बहुत अच्छी पड़ती है और हनु सबका ना लीडर भी बन जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। फिर दीदी ने खाने में ना छोले भटूरे बनाए थे, तो दीदी ने सबको सर्व कर दी थी, प्लेट लगा दी थी और हम सब लोगों ने खाना खा लिया था। पहले शैलू भैया ने खा लिया था, मतलब और दीदी मुझसे बोली भाभी बाहर की भी शूटिंग कर लो, हमने बहुत मेहनत से डेकोरेशन की है। तो मैं बाहर चल दी और फिर मैंने बाहर की भी शूटिंग की। बाहर बच्चे खेल रहे थे, इधर शैलू भैया खाना खा रहे थे, फिर हम सब लोगों ने भी खाना खाया, बट उसकी शूटिंग नहीं की। बाबू बहुत खुश होता है वीडियो वगैरह शूट कराने में, मेरे देवर का जो बेटा है छोटा। ये देखो बाहर इनका ना, ये 4-5 फ्लैट हैं बाहर, तो सब लोगों ने अपने अपने घर के बाहर बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी, रंगोली बना रखी थी। मैं आपको देखो सारी डिटेल में दिखा रही हूँ, बताना आप लोग कैसी लग रही है। सबके गेट के आगे सब बाहर खूब रोशनी और डेकोरेशन हो रही थी। ये बच्चों ने ही रंगोली बनाई है अपने हाथ से साइड में इधर उधर, तो कैसी लग रही है ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ही ली है और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका। और कल से ना मैं शुरू कर रही हूँ वेट लॉस जर्नी, तो अगर आप लोग भी मेरे साथ वेट लॉस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कल से शुरू करेंगे हम लोग वेट लॉस करना। सामान तो वो छोटे वाले बाबू ओ बाबू VIP खुश हो जा, तेरी वीडियो बना रही हूँ, देखो कितना खुश है। बस वीडियो और फोटो खिंचवा लो इसके। तो बंद कर ले, देख देख के क्या मतलब? अब खींचो वहाँ भी, नहीं तो मैं बीच में चूटी को नाचती रहूंगी, जगह रहोगे। इसलिए इसमें लगा दिए। ये निकल लिए घर से? हाँ निकल रहे हैं, कह रहे बस कपड़े वाले निकल रहा। इसको पसंद आ रही थी पहले। बाबू तूने अनार खाया नहीं? अनार के पीछे अरे पहले खिला दो, वैसे दे दो। अरे सब इसी में है, वो अलग अलग दो बच्चों का भी दो, अलग अलग। कौन आ रही है आपके? आपका फोटो खींचाओ।